जिंदगी बेहतर बनाने वाली 7 टिप्स इन हिंदी। हर कोई अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। आपकी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने के लिए आज की इस पोस्ट में हम आपके लिए 7 लाइफ चेंजिंग टिप्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी ज़िंदगी और सोच को बेहतर बना सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ज़िंदगी को बेहतर सिर्फ पैसों से बनाया जा सकता है, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। लेकिन हम एक समाज में रहते हैं, और उस समाज में रहने के लिए सिर्फ पैसे वाला होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक अच्छी आदतों वाला व्यवहारिक इंसान होना भी ज़रूरी है। ज़िंदगी बेहतर बनाने वाली 7 लाइफ चेंजिंग टिप्स इन हिंदी। इन 7 लाइफ चेंजिंग टिप्स के जरिए आप अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, साथ ही ये जान सकते हैं कि एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए हमें सच में कैसा होना चाहिए। इन टिप्स को एक बार ज़रूर पढ़ें। जब आप अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखें। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। हम उन विचारों में खोते चले जाते हैं। अकेले में हम हर चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। किसी ने हमारे साथ अच्छा किया होता है तो उसके बारे में सोचने लगते हैं। किसी ने कुछ गलत किया होता है तो उसके बारे में सोचने लगते हैं। गहराई से सोचना एक अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम गलत और नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। जब हम किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं तो हमें लगता है कि वो चीज़ सही है, क्योंकि अकेले में हमें कोई समझने और समझाने वाला तो होता नहीं। हम जो सोचने लगते हैं हमें अपनी सोच के अनुसार वही ठीक लगता है। ऐसे में हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं जो सही नहीं है। जैसे कोई अकेले में बैठकर ये सोचने लग जाए कि दुनिया में ज़्यादातर लोग शराब पीते ही हैं, एक बार मैं भी पी लूँगा तो क्या होगा। बस ऐसा सोचकर वो व्यक्ति पीना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी सोच के हिसाब से तो वो सही है। इसलिए आप जब भी अकेले हो तो गलत और नेगेटिव विचारों पर कंट्रोल रखें। उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की कोशिश करें जो अच्छी है। अपना फोकस हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ रखें। जब भी कोई गलत विचार आए तो उससे खुद को दूर करें। ये याद रखें कि गलत विचार और गलत चीज़ें हमेशा गलत ही होती है, फिर चाहे समाज में मौजूद लोग उसे कर ही क्यों ना रहे हो। गलत हमेशा गलत ही होता है। जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर काबू रख। दोस्तों का साथ किसे अच्छा नहीं लगता। दोस्त साथ में हो तो हमारी हिम्मत और ताकत दोनों बढ़ जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बातों बातों में हम अपने ही दोस्त के साथ बहस करने लग जाते हैं, और उस सब में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे दोस्ती टूटने की नौबत आ जाती है। इसके अलावा कभी कभी हम मजाक के चक्कर में भी अपने दोस्त कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जिससे दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हम किसी और से बिना वजह बहस में पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि मारपीट करने पर भी उतर आते हैं। इसलिए जब आप अपने दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर काबू रखें। ऐसी चीज़ें ना बोलें जिससे दोस्ती टूटने की नौबत आ जाए, और साथ ही दोस्त साथ में हो तो उसे अपनी ताकत समझकर दूसरों से बेवजह लड़ने की और बहस करने की कोशिश ना करें। इससे आप बिना वजह ही मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्ती जितनी अच्छी होती है कभी कभी ये उतनी ही बुरी भी बन जाती है। ज़्यादा गुस्से में और ज़्यादा प्यार में कभी कोई फैसला ना ले। हमारे फैसले हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। फैसला अगर सही हो तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है, और अगर फैसला लेने में गलती हो जाए तो ज़िंदगी नरक भी बन जाती है। सोच समझ कर लिए गए फैसले ज़्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन प्यार में और गुस्से में लिए गए फैसले हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। जैसे पति की बातों से नाराज़ होकर अगर पत्नी गुस्से में घर छोड़ कर चली जाए तो कई दफ़ा शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसी तरह किसी के प्यार के चक्कर में कोई लड़का या लड़की अपने परिवार को ही छोड़ दे तो तब भी कई सारी मुसीबतें आ जाती है। इसलिए जब भी आपको किसी की बातों से या परिवार वालों की वजह से ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो ऐसे में कभी कोई फैसला ना ले, पहले खुद को शांत करें। जब मन शांत हो जाए तो कोई फैसला ले। यही बात प्यार के मामले में भी लागू होती है। ज़्यादा प्यार के चक्कर में कोई गलत फैसला ना ले। पहले ये ज़रूर सोच ले कि क्या करना सही है और क्या करना गलत। प्यार आकर चला जाएगा, उसी तरह गुस्सा भी आकर चला जाएगा, लेकिन इनके चक्कर में आप जो फैसला लेंगे अगर वो गलत हो गया तो आपका फिर बहुत कुछ चला जाएगा। ज़्यादा लोगों के साथ हो तो अपने बिहेवियर को ठीक रखें। कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो ज़्यादा लोगों के बीच होने पर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, या ऐसा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं कि उन सब में वही सबसे बेहतर है। यानी कि ऐसे लोग दिखावा ज़्यादा करने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पर इंग्लिश बोलने लगते हैं, ज़रूरत ना हो तो भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा लोगों के बीच में होने पर बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करने लग जाते हैं। कुछ होते हैं जो लोगों के बीच में ही अपने बीवी बच्चों को ढांढने लग जाते हैं। कुछ होते हैं जो शराब या कोई और नशा करके लोगों के बीच में आ जाते हैं। ऐसे लोग कुछ और नहीं बल्कि मनरलेस कहलाए जाते हैं।
जब भी आप किसी पार्टी में हो, शादी में हो या किसी भी ऐसे फंक्शन में हो जहाँ ज़्यादा लोग हो, तो उनके बीच अपने व्यवहार को ठीक रखें। ऐसी हरकतें ना करें जिससे आपकी इज्जत खराब। जैसा आप घर पर व्यवहार करते हैं उस तरह का ना करें। एक सभ्य और शिक्षित व्यक्ति जैसा ही व्यवहार करें और दिखावे और बड़बोलेपन से दूर ही रहे। कोई आपकी तारीफ करे तो उसे अपना घमंड ना दिखाए। अपनी तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। तारीफ लायक अगर कुछ काम करो तो तारीफ सुनने में बुराई कैसी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर आप उनकी तारीफ कर दो तो वो अपना घमंड दिखाने लग जाते हैं। यानी कि आप अगर किसी से कहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो एक सज्जन व्यक्ति यही कहेगा कि ये तो मेरा फर्ज था, या फिर कहेगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर घमंड होगा वो कहेगा अरे मैं तो हमेशा ही अच्छा काम करता हूँ, ये कोई पहली बार थोड़ा है, मुझसे अच्छा इस काम को कोई और कभी कर ही नहीं पाएगा। अपनी तारीफ सुनने के बाद बहुत से लोग ये दिखाने लगते हैं कि वो इंसान नहीं बल्कि भगवान का कोई अजूबा है, वो भी ऐसा अजूबा जो एक ही है। इसलिए जब भी कोई आपकी तारीफ करे तो उसकी बातों को चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल लेकर सुने, ताकि सामने वाला हर किसी के सामने आपकी तारीफ ही करे। अगर घमंड दिखाने लग जाओगे तो वो तारीफ आपकी आखिरी तारीफ भी हो सकती है। जब आप अपने बारे में कुछ गलत सुने तो अपनी भावनाओं को काबू में रखें। जितने मुंह उतनी बातें, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कभी हम दूसरों के बारे में गलत बोल देते हैं तो कभी कोई हमारे बारे में गलत बोल देता है। वैसे तो किसी के बारे में गलत बोलना एक बुरी आदत है, लेकिन क्या करें, इस आदत से हर कोई मजबूर है। लेकिन जब हम किसी के मुंह से ये सुनते हैं कि फलाना व्यक्ति हमारे बारे में कुछ गलत बोल रहा था, तो हमारा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रहता, हमें गुस्सा आने लगता है। उस वक्त हम ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, वो हमें किसी और के खिलाफ भड़का तो नहीं रहा। इसलिए जब कोई आपके बारे में गलत कहे या किसी और का नाम लेकर आपकी बुराई करे तो उस वक्त अपनी भावनाओं पर काबू रखें। सच क्या है वो ज़रूर पता लगाएं। हमेशा वो ना करें जो आपको पसंद हो। हम हमेशा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। हम वही करना चाहते हैं जो हमें पसंद हो। अपनी पसंद की ज़िंदगी जीना और अपनी पसंद की चीज़ें करना हमें खुशियाँ देता है, लेकिन ज़िंदगी में हर बार वही करना जो हमें पसंद ये ज़रूरी नहीं है। हमें जो करना पसंद है वो दूसरों को भी पसंद आए ज़रूरी नहीं है। इसलिए कभी कभी कुछ चीज़ें वो भी करनी चाहिए जो दूसरों को पसंद हो। जैसे कुछ चीज़ें अपने माँ बाप की पसंद की करनी चाहिए ताकि उन्हें अच्छा लगे। कुछ चीज़ें अपने दोस्तों की पसंद की करनी चाहिए ताकि उन्हें अच्छा लगे। अपनी पसंद की चीज़ के लिए जिद ना करें। कभी कभी दूसरों की पसंद की चीज़ें करना भी ज़रूरी है। ऐसा करने से कुछ नया अनुभव करने का मौका मिलता है और हर किसी को खुशियाँ भी मिलती है। आई होप इन 7 लाइफ चेंजिंग टिप्स इन हिंदी के ज़रिए आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।